हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 17 पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी, मतलब सुंदर दांत या स्वच्छ दांत और तंदुरुस्त बदन या शरीर। ठीक है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ और टू। आपके क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक या दो दांत लॉस्ट के मतलब टूट गए उनके दांत। विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस, और जिन्होंने अपने दांत खोए हैं या फिर जिनके दांत टूट गए हैं, क्या उनको वापस दांत आ गए हैं। पीपल लॉस देयर टूथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ। अभी जो लोग हैं वो बड़े हो गए हैं, उम्र से ज़्यादा हो गए, उनके दांत जब टूट जाते हैं तो क्या उन्हें नए दांत मिलते हैं। ये सवाल उन्होंने पूछे। आप ज़रा इनके ऊपर सोचो, तब तक हम आगे का लेसन एक्सप्लेन करते हैं। ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ। अभी ये हेडलाइन दी है कि एक ग्रैंडफादर हैं, उनके नए दांत। ये टॉपिक लेके उन्होंने थोड़ा आपको दांतों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा ड्रामा जैसे बिठाया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वी हैड ऑल गैदर टू प्ले इन द इवनिंग, सुभाष हैड नॉट कम। ही हैड गॉन विथ हिज ग्रैंडपा टू द डेंटिस्ट 3 months ago. Grandpa's teeth had all been removed. He was to get his dental today. अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि सुभाष नाम का जो लड़का है वो खेलने नहीं आया है, जबकि सारे बच्चे शाम के समय खेलने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये सुभाष नाम का लड़का है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट मतलब डॉक्टर ही रहते हैं, लेकिन वो दांतों के डॉक्टर रहते हैं, इसलिए उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। तो 3 महीने पहले ये जो ग्रैंडपा है उनके जो सारे दांत हैं वो निकलवा दिए हैं और आज उनका डेंट्योर होने वाला है, मतलब उन्हें आज नए दांत बिठाने वाले हैं। तो इसके ऊपर छोटा सा ड्रामा है। मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंटर्स लुक लाइक रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स। अभी यहाँ पे जो पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, नीचे की तरफ देखेंगे आप तो कुछ बच्चे बैठे हैं, वो अपने आप में गपशप मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसमें जो एक मोनिका ताई करके हैं, तो वो बच्चों को बता रही है कि डेंटर्स क्या होता है, कैसे होते हैं। तो डेंटर्स मतलब जो दांत है वो दिखने में तो एकदम रियल दांत जैसे दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रियल वाले दांत नहीं रहते, फॉल्स रहते हैं, मतलब नकली के दांत बिठाए हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट है अहमद, हु वॉज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्रॉम्प्टली आस्क्ड व्हाई गेट फॉल्स टीथ। माई ब्रदर्स टीथ ऑल्सो फेल बट दे ऑल ग्रू अगेन। वॉन्ट शुभास ग्रैंडपा गेट न्यू वंस लाइक हिम। अभी ये अहमद नाम का जो छोटा लड़का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो पढ़ता है, तो वो पूछता है कि ये फॉल्स टीथ जो है वो क्यों बिठाने हैं करके। मेरा जो भाई है उसके भी दांत गिर गए थे, लेकिन उसको अपने आप नए दांत आ गए। तो सुभाष के ग्रैंडपा को क्या नए दांत नहीं आ सकते क्या उसके जैसे। तो क्या होता है देखते हैं। दैट मेड एवरीवन लाफ, और ये सुन के सब जन हंसने लगते हैं। मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद द टीथ दैट वी गेट when we are babies are called milk teeth. They start falling when we are 7 or 8 years old. After that, we get new teeth once again. These are called permanent teeth. When these teeth fall, we don't get any new ones. अभी मोनिका ताई है, वो अहमद को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि जब हम छोटे रहते हैं, बेबीज़ रहते हैं, तो हमें जो भी दांत आते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, दूध के दांत है, छोटे बच्चों को जो दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं। तो वो दांत हम लोग जब 7-8 ईयर्स के हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग अभी 3rd-4th स्टैंडर्ड में हैं,
तो आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कौन से दांत गिरते हैं आपके? मिल्क टीथ, दूध के दांत जो रहते हैं वो गिर जाते हैं। और उसके बाद अगेन दूसरे दांत आना शुरू हो जाते हैं, और वो दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है। और एक बार अगर वो परमानेंट जो टीथ रहता है अपना वो गिर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। बालू वॉन्डर्ड, सो वॉट इफ़ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन, वाई शुड वी गेट फॉल्स वंस। अभी ये बालू नाम का जो लड़का है वो पूछता है कि अगर हमें नए दांत नहीं आए तो क्या होता है, नए दांत की जगह पे नकली दांत बिठाने की क्या ज़रूरत है। मोनिका ताई said, Balu, you are in the 3rd standard, aren't you? Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. Don't you have trouble eating and talking? अभी मोनिका ताई उसे बताती है कि बालू अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3rd स्टैंडर्ड में हो। आपकी उम्र के जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों के दांत तो अभी थोड़े बहुत तो गिर गए हैं, तो आपके भी तो गिरे हैं। तो आपको कोई परेशानी या कोई ट्रबल नहीं होता है क्या खाते समय या फिर बात करते समय? तो बालू क्या कहता है देखते हैं। देन बालू रिमेंबर्ड, ओ येस यू आर राइट, आई लव गवाज बट नाउ आई कांट ईट देम। तो बालू कहता है, उसको याद आया, बोलता है हाँ सही है, आप सही बता रहे हैं कि मुझे गवास तो बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मैं वो नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो बीज रहते हैं वो हार्ड रहते हैं ना, तो दांत गिरने की वजह से वो हार्ड चीज़ नहीं खा पा रहा है। मेरी टीज हिम एंड यू नो बालू कांट से श आइदर, हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग व्हेन ही ट्राइज इट साउंड लाइक अ विस्टल। अभी जो मेरी नाम की लड़की है वो कहती है कि बालू अभी यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये जो बालू है उसके सामने वाले जो दांत है ना वो गिर गए हैं, तो उसके वजह से वो जब भी साउंड करता है तो उसमें से विस्टल मतलब जो सीटी बजाते हैं उसका आवाज़ आता है। तो इसके वजह से एवरीवन लाफ अगेन, तो इसके वजह से क्या होता है, सभी जन हंसना शुरू कर देते हैं। Now you know why it is so important to look after permanent teeth, said मोनिका ताई wisely. अभी ये जो मोनिका ताई है वो पूछती है कि अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है कि अपने जो परमानेंट टीथ है उनका ख्याल रखना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। Just then Subhash and his grandpa returned. Grandpa smiled at us. His new dentures were shining bright. अभी उतने में ही क्या होता है, सुभाष और उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं वो वापस आ जाते हैं, वो डेंटिस्ट के यहाँ गए होते हैं ना तो वो वापस आ जाते हैं, और वो ग्रैंडपा हैं वो सबकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। तो उन्होंने जो दांतों का डेंटर मतलब क्या रहता है, दांतों का पूरा नकली दांतों का पूरा सेट वो बिठा के आए थे ना, तो वही वो हंसने के वजह से क्या होता है सब बच्चों को दिखता है, तो वो सेट कैसे एकदम शाइन और एकदम चमकदार दिखता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उनके दादाजी कैसे हंस रहे हैं और वो दांत एकदम वाइटेस्ट वाइट दिख रहे हैं। ठीक है, कैन यू टेल मैनी पीपल लूज देयर टीथ व्हेन दे आर ग्रो ओल्ड बट सम पीपल लूज देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली, व्हाट विल बी द रीज़न फॉर दैट। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनकी उम्र होने के वजह से उनके परमानेंट टीथ गिर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनके दांत जो रहते हैं वो थोड़ा जल्दी गिर जाते हैं, उम्र से पहले गिर जाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। ठीक है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, आफ्टर ईटिंग समथिंग we should wash our mouth, scrub our teeth inside and outside with a finger. We should swill plenty of water in our mouth and rinse it well 4 or 5 times. अभी आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि आंटी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाने के बाद अपने माउथ को फिंगर से अच्छे से क्लीन कर रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि आप जब भी कुछ खाना खाते हैं
तो उसके तुरंत बाद आप आपका जो माउथ है वो अच्छे से स्क्रब करें। आपका जो इंडेक्स फिंगर रहता है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, आंटी भी यहाँ पे अपने फिंगर से कैसे अपने दांतों को स्क्रब कर रही है, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से। ऐसा ही आपको भी करना है और बहुत सारा पानी मुंह में लेना है और जिसे हम बोलते हैं ना कुल्ला करना, वैसे करना है। माउथ में पूरा पानी उसको घुमाना है ऐसे और उसे बाहर फेंकना है। ऐसा आपको कम से कम 4 या 5 बार करना है जब भी आप कुछ खाना खाओगे। नेक्स्ट है, इफ़ वी डू नॉट डू दैट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन्स इन द माउथ। अभी आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हो तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे एकदम कण रहते हैं ना खाने के, वो सब आपके माउथ में वैसे ही रह जाते हैं। दे स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग, दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, इफ़ दे रिमेन देयर द टीथ बिगेन टू रॉट। अभी देखो, अगर ये अपने माउथ में जो फंसे हुए पार्टिकल्स रहते हैं फूड के, वो अच्छे से क्लीन ना करे तो क्या होता है, वो आपके टिथ और टंग को चिपक के बैठ जाते हैं या फिर दो दांतों के बीच में जो भी गैप रहता है वहाँ पे फंसे हुए रहते हैं। और अगर उन्हें निकाला ना जाए तो वहाँ पे वो रॉट होना मतलब सड़ना शुरू हो जाते हैं। देन वी गेट बैड ब्रीथ, दैट इज़ द माउथ स्मेल बैड। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे देखो सांसों में कभी कभी गंदी बदबू आती है या फिर मुंह खोलने से बात करते समय गंदा स्मेल आ जाता है। तो उसका रीज़न वही होता है कि जो अन्न के कण आपके दांतों में फंसे रहते हैं वो रॉट होना शुरू हो गया होता है। If this happens often, the gums are also affected. They may ooze blood and pus. These foul substances go into our stomach, then we can fall ill. अभी ऐसा अगर बार बार होता है गंदा स्मेल आना वगैरह, तो फिर क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके गम्स पे भी होता है। आपको पता है ना, दांतों के ऊपर जो स्किन रहती है उसे गम्स कहा जाता है। तो वो गम्स भी ख़राब हो जाते हैं, उसमें खून आना शुरू हो जाता है और उसके वजह से जो गंदगी रहती है वो आपके स्टमक में भी चली जाती है और जिसके कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं। Because of the rotting particles in the mouth, our teeth decay. Slowly the teeth become loose and in the end they fall. अभी यही कारण रहता है कि आपके जो माउथ में रॉटिंग हुए पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब सड़े हुए जो कण रहते हैं, उसके वजह से आपका जो दांत रहते हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लूज़ होते हैं, उनकी पावर भी कम हो जाती है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके वजह से आखिर में क्या होते हैं, वो लूज़ होके एंड में गिर जाते हैं। वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन आवर गम्स एंड टंग। अभी अगर हमें ये सब अवॉइड करना है, हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें हमारे दांतों का ख्याल रखना है, तो हमें क्या करना है, रोज़ अच्छे से अपने दांतों को ब्रश करना है। कब? मॉर्निंग में और सोने जाने से पहले। इसके वजह से क्या होगा, हमारे दांत अच्छे हो जाएंगे और गम्स को और टंग्स को भी आपको क्लीन रखना है। नीम और बबुल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज फॉर cleaning teeth. Some people buy tooth powder from the market or make it at home. Many people use a toothbrush and toothpaste. अभी आपको पता होगा, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो स्टिक्स दिखाई है ना, यहाँ पे ये है नीम या बबूल की स्टिक्स और यहाँ पे जो डिब्बी दिखाई है वो है पाउडर, दंत मंजन जैसे पाउडर्स मार्केट में मिलते हैं। और ये तो आप जानते ही है, आप सब लोग तो यही इस्तेमाल करते रहेंगे, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। तो अभी ये बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, नीम या बबूल की स्टिक्स मिलती हैं उनसे अपने दांत क्लीन करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से यही उनके पास एक मेथड था। तो अभी बहुत सारे लोग यही मेथड कुछ फॉलो करते हैं और कुछ लोग रहते हैं वो मार्केट से पाउडर लेके आते हैं या कुछ लोग वो पाउडर घर पे बनाते हैं। जैसे कि गांव में लकड़ी से जो कोयला होता है या वो कोयला को फिर वापस जलाते हैं तो उसमें से एक पाउडर बनती है।
तो उस पाउडर को वो लोग दंत मंजन के टाइप से इस्तेमाल कर लेते हैं अपने दांत क्लीन करने के लिए। तो जो ये टूथ पाउडर है उसका भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है नीम एंड बबुल स्टिक्स और होममेड टूथ पाउडर्स डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप्स बिटवीन आवर टीथ। अभी ये जो नीम और बबुल के स्टिक्स रहते हैं या फिर घर पे बनाया हुआ पाउडर भी रहता है, वो अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दांतों के बीच में जो गैप्स रहते हैं वहाँ तक ये सब पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे कि अपने ब्रश जो रहता है वो पहुँच पाता है आसानी से, वैसे ही ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती है, इसलिए अपने दांत उतने आसानी से क्लीन नहीं होती है इन चीज़ों से। ऑल्सो टूथ पाउडर कैन बी रफ while the neem or bubble sticks are hard, they can injure our gums। अभी ये जो टूथ पाउडर है वो थोड़ी रफ़ भी रहती है ना, ऐसे हाथ को भी हमारे रफ़ फील हो जाती है, जैसे नमक कैसे फील होता है वैसे ये पाउडर्स भी रहते हैं, वो रफ़ रहती है। और ये जो स्टिक्स रहती है नीम और बबुल की, वो तो स्टिक्स है तो ऑब्वियसली वो तो हार्ड रहती है। तो ऐसे हार्ड चीज़ों से अगर हम लोग अपने दांत को रब करेंगे तो अपने दांत या जो गम्स है वो थोड़ा बहुत इंजोर तो होंगे ही। यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ प्रॉपरली। बिसाइड्स द फोम्स ऑफ द टूथपेस्ट हेल्प्स द पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ टू कम लूज एंड गेट वॉश अवे। अभी ब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो ये दांतों के बीच का जो भी कचरा रहता है वो साफ़ कर लेते हैं। और जो हम लोग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आपने भी देखा रहेगा कि जब आप ब्रश करते तो उससे एक फोम मतलब एक वाइट कलर का झाग ऐसे तैयार हो जाता है ना, तो वो झाग से क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में या माउथ में कहीं पे भी फंसे हुए रहते हैं ना, तो वो थोड़ा लूज़ हो जाते हैं और लूज़ होने के बाद वो आसानी से वॉश करते समय निकल जाते हैं। इसलिए हमें ऑलवेज़ ब्रश और टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन एंड वाई। अभी हमने देखा कि हमारा माउथ वॉश करने के लिए हम तो रिंस करना चाहिए जब भी खाना खाते हैं, है ना, अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए फिंगर इंडेक्स से, इंडेक्स फिंगर जो रहती है उससे। और दूसरी बात ये है कि हमें ब्रश और टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो कैसे बेस्ट रहता है ये अभी हमने सीखा है। वाई मस्ट वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। अभी हम लोग अपने हाथ जो रहते हैं कुछ भी खाना खाने से पहले क्यों धोते हैं, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि हैंड्स जो रहते हैं वो धोना हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ट्राई दिस का ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो आप भी ये करके देख लेना। टेक अ ग्लास बेकर हाफ फुल ऑफ वाटर। अभी एक ग्लास का जो बर्तन है ये इन्होंने लिया है और उसमें आधा पानी भरा हुआ है। टेल एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू वॉश हिज और हर हैंड्स इन द बेकर ऑफ वाटर। अभी ये जो इन्होंने एक्टिविटी की है वो क्लास के अंदर की है, इसलिए इन्होंने कहा है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उन्हें इस बेकर के अंदर मतलब ये जो वेसल है या पॉट है, बर्तन है, इसके अंदर उनको हाथ धोने के लिए कहना है। देन लुक एट हीज और हर हैंड। फिर उनके हाथ देखना कैसे है, तो अभी पानी से हाथ धोएंगे तो उनके हाथ साफ़ ही हो जाएंगे ना। सी इफ़ द वाटर इन द बेकर हैज चेंज इन एनी वे। और आप अभी देख लो जो बर्तन में पानी लिया था वो चेंज हुआ है क्या, तो हाँ हुआ ही है ना, क्योंकि बच्चों के हाथ धुलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डर्ट लगा रहता है, तो वो सब पानी में मिक्स होता है, तो उसके वजह से वो पानी गंदा दिखना शुरू होता है। वॉट डू यू सी। आप क्या देख रहे हैं। द हैंड्स दैट वेर वॉश इन द बेकर बिकम क्लीन। जो बच्चों के हाथ है वो तो क्लीन हो गए जिन्होंने उधर धोए हैं।
द वाटर इन द बेकर लुक स्लाइटली मडी। अभी वो जो बर्तन में पानी था वो कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि हैंड्स ऊपर क्लीन है और नीचे जो वाटर दिखाया है बर्तन में वो मड़ी है। मड़ी मतलब गंदा हो गया है। You will find that the same thing happens no matter which of your classmates try this। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी आपका क्लासमेट ट्राई करेगा तो ये ऐसा ही होगा। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें क्या बता सकता है? All day while playing or working, our hands become dirty। इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग पूरा दिन खेलते हैं या कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हाथ जो रहते हैं वो डर्टी हो जाते हैं, गंदगी लग जाती है उनको, जैसे कि डर्ट हो, डस्ट हो, कुछ भी हो, उसके वजह से हमारे हाथ ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं। और उसमें से तो कुछ जर्म्स ऐसे रहते हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। उसके लिए तो हमें अच्छे से हैंड वॉश, साबुन या सोप जो रहता है आपका या फिर हैंड वॉशेस रहते हैं उससे साफ़ करने चाहिए। सो वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। और इसके वजह से ही हमें कुछ भी खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। डू यू नो, आपको पता है, समटाइम्स व्हेन वी गेट स्क्रैचेस और अ वाउंड दैट ब्लीड्स, पीपल अप्लाई वेट मड टू द इंजुरी, बट इट इज़ रॉन्ग टू डू सो। इट इन्फेक्ट्स द कट और wound which may start oozing pus। अभी आप देखिए कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे बॉडी में या हाथ पे कहीं पे भी स्क्रैचेस आ जाता है, कट जाता है, लग जाता है। वाउंड मतलब जख्म, ये ऐसा कुछ लगने से ऐसा जख्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, खून आता है। तो बहुत बार पीपल जो रहते हैं, लोग जो, वो क्या करते हैं, वेट मड मतलब गीला जो मिट्टी रहता है वो इंजर हुए पार्ट पे लगा लेते हैं, जहाँ पे खून आ रहा है या कहीं स्क्रैच आ रहा है तो वो लोग तुरंत मिट्टी लगा लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखो पुराने ज़माने में जो भी मिट्टी रहती थी वो थोड़ा अच्छी थी, उसमें कोई ज़्यादा केमिकल्स नहीं रहते थे। इसके वजह से शायद वो अप्लाई करते भी रहेंगे बहुत पहले तो उससे ठीक होता रहेगा। लेकिन आजकल ये जो हम लोग धान उगाते हैं खेत में तो वहाँ पे अच्छा फसल आने के लिए या कीड़ों को मारने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है उस पे भी उसका इम्पैक्ट रहता है। और वही मिट्टी अगर हमने हमारे ज़ख्म पे लगा दी तो फिर क्या होता है, वो ज़ख्म ठीक होने के बजाय उसका और मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और उसमें से खून आना या ओजिंग पस मतलब पस जो बनता है वो आना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हमारी बॉडी अच्छी रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए। रिमेंबर, इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो हमारी बॉडी है वो हमेशा साफ़ सुथरी और क्लीन रखनी चाहिए। और वो कैसे क्लीन रखते हैं आपको तो पता है, जैसे कि रोज़ नहाना है, नेल्स कट करने हैं, हेयर्स वॉश करने हैं, ठीक है, और खाने से पहले हमेशा हाथ धोने, ये बात तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड्स, द डर्ट ऑन द हैंड्स गोज़ इनटू आवर स्टमक। वी कैन गेट अ स्टमक अपसेट, सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी बिगिन टू ईट। अभी यही है कि हमारे हाथ जो रहते हैं वो दिन भर तो अनक्लीन ही रहते, चाहे आप उनको कितनी बार भी धोए, कुछ ना कुछ काम करते हैं तो वो अनक्लीन हो जाते हैं, उनको डर्ट लगी रहती है या फिर बहुत बार जर्म्स भी लगे रहते हैं। और उन्हीं हाथों से अगर हम खाना खाते हैं तो वो जर्म्स रहते हैं वो हमारे स्टमक में जाते हैं और हमारा स्टमक बिगड़ जाता है। और इसके लिए हमें खाने से पहले हमेशा हाथ धोना ज़रूरी है। जस्ट एज it is necessary to keep our teeth clean, it is important to keep our hair and nails clean too। ये अभी ज़रूरी है, जैसे कि हमें बताया अभी आपको
कि आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। उसमें आपके हेयर्स भी है और नेल्स भी है, वो भी आपको क्लीन रखने हैं और रेगुलरली कट करने हैं। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन्स। We must bath every day. We must wash our hairs at least once a week. अभी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, लास्ट लेसन में हमने पढ़े हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे कि नाक है, कान है, आँख है और अपनी स्किन है। इन सबको आपको क्लीन ही रखना है, रोज़ रेगुलरली बाथ लेना है, नहाना है आपको, और कम से कम हफ्ते में एक बार आपके बाल धुले हुए होने ही चाहिए। If we don't keep ourselves clean, we may contact different diseases. अगर आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखोगे तो फिर आप डिजीज़, ये जो बीमारियां रहते हैं, उनके कांटेक्ट में आ ही जाओगे। Who are the really smart ones? अभी सच में स्मार्ट कौन है ये बताओ। Everyone brushes their teeth in the morning. बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट सारे लोग हैं, वो मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। बट द स्मार्टेस्ट पीपल, दे ब्रश देयर टीथ बिफोर दे गो टू बेड एवरी सिंगल नाइट टू। लेकिन बहुत स्मार्ट पीपल जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दांत जो रहते हैं वो बेड पे जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले, हर एक रात को अच्छे से क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं। अभी कौन स्मार्ट है? जो लोग रात को भी ब्रश करते हैं वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है। एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स आफ्टर अ मील। अभी सारे लोग जो रहते हैं वो हैंड वॉश कर लेते हैं खाना खाने से पहले। एंड द स्मार्टेस्ट, दे वॉश देयर हैंड्स विदाउट फेल बिफोर अ मील टू। अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ जो रहते हैं वो बिना भूले अपने खाने से पहले हाथ धो लेते हैं। तो अभी इसमें स्मार्ट कौन है? जो लोग खाने के बाद हाथ धोते वो लोग स्मार्ट है कि जो लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते वो लोग स्मार्ट है? ऑब्वियसली जो लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं वो लोग स्मार्टेस्ट हैं। व्हाट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में। द टीथ वी गेट व्हेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क टीथ। दे स्टार्ट फॉलिंग एट 7 और 8 years ऑफ एज। जब हम छोटे रहते हैं तो जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत। और वो हम लोग जब 7 या 8 years के हो जाते हैं तो गिरना शुरू हो जाते हैं। Then we get new teeth once again. These are called permanent teeth. और हम लोग ये ऊपर जो हमने पढ़ा कि जो मिल्क के दांत है वो गिरते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। इफ़ परमानेंट टीथ फॉल, वी डू नॉट गेट न्यू टीथ इन देयर प्लेस, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ। लेकिन ये जो परमानेंट टीथ रहते हैं वो अगर एक बार गिर जाते हैं तो उनके जगह पे दूसरा कोई नया दांत नहीं आता है, इसके लिए हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इफ़ आवर टीथ आर डर्टी, फाउल सब्सटेंसेस गो इनटू आवर स्टमक, वी कैन फॉल इल। अगर हमारे दांत डर्टी रहते हैं, गंदगी रहती है, गंदा बदबू रहता है, तो फिर वो स्टमक में जाता है और उसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट। हमें कुछ भी खाने से पहले हमारे हाथ धो लेने चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हेयर, आवर नेल्स, आवर सेंस ऑर्गन्स एंड द एंटायर बॉडी क्लीन। हमें हमारे हेयर्स और जो नेल्स रहते हैं और सेंस ऑर्गन जो भी है वो सब क्लीन रखने हैं, पूरी बॉडी भी क्लीन रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। ये हमारी जो बॉडी है वो हमें बहुत अच्छे से साफ़ रखनी है। तो ये है आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें से भी आप हार्ड वर्ड जो भी है, जो वर्ड आपको हार्ड लगते हैं वो आप लिख लेना, पढ़ लेना और बाहर ज़रूर कर लेना। लेसन तो आपको समझ में आया है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना स्पेलिंग्स की। अगर स्पेलिंग्स आएंगे तभी आप आंसर लिख पाओगे, इसीलिए लर्न वेल। थैंक यू।